तो आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक का नाम है मादा जनन तंत्र। आज आप हमारे स्टूडेंट यहाँ उपस्थित नहीं, आपको बता देना चाहते हैं, हमारे बहुत चाहते हैं जो शायद प्यार बहुत किए हैं, प्यार की परिभाषा, और इनको प्यार के बारे में थोड़ा बता दें कि प्यार में त्याग मांगता है। सच्चा प्यार किसी को नहीं मिला, आप जान लीजिए। एक बार अर्जुन और कृष्ण बैठे थे साथ में, तो अर्जुन जो है कृष्ण से कहें कि विधाता और जो है मतलब विधि में क्या अंतर है, समझिएगा, प्रेम की बोल है। तो उसमें ये कहा हुआ, अब सोचिए कृष्ण जी को चाहती थी राधा, ठीक। कृष्ण जी का प्रेम, अगर कृष्ण जी से प्रेम कोई करता तो राधा जी करती थी, और वही प्रेम मीरा भी करती थी, लेकिन मिले किसकी, रुक्मणी को। लेकिन प्यार की एक चीज़ है कि प्यार को हम अपने एंगल से नहीं रख सकते। ये संसार में प्यार अगर सच्चा है तो माँ बाप के सिवा किसी का प्यार सच्चा नहीं है। ये स्वार्थी दुनिया है, लोग कपड़े की तरह इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हमें जीवन में अगर कामयाब हो जाएं तो जुड़ने वाले बहुत लोग जुड़ते हैं, अगर थोड़ा सा अगर गड़बड़ाएंगे तो लोग हाथ छोड़ के चले जाएंगे। तो आते हैं मानव जनन तंत्र। इसको जानना क्यों जरूरी है? इंटर में जो है इस 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 से 5 नंबर का जरूर आएगा, 55 नंबर का दोनों आता है। तो आप लोग इस पर अगर नहीं उस पर आएगा तो कोई बात नहीं, बस बातों को सुनिए। बात को सुनेंगे तो काफ़ी इसमें जो है बात से ही समझ जाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं आज बात से ही आपको समझा दें। तो इस साइड जो देखिए, इस साइड जो है नर जनन तंत्र है, इस साइड जो है मादा जनन तंत्र। नर और मादा में क्या अंतर है? नर जो है मेल को कहा जाता है, मादा फीमेल को कहा जाता है। आवाज़ वाइस ना अच्छा है तो थोड़ा सा इसमें कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि बगल में ही माता जी के मूर्ति बैठा है, वहाँ साउंड वगैरह लगा है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लड़कों को समझने के लिए सबसे आसान चीज़ें हैं, इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो देखिए जनन तंत्र जो है क्या होता है, नर जनन तंत्र। इसमें इसका कुछ प्रमुख अंग भी है। जैसे देखिए यह जो है सारे सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है कि एक पार्ट है, और पार्ट का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हाथ का कार्य है अलग है, पैर का कार्य अलग है, और चेहरे वगैरह जो चीज़ें का कार्य अलग है। तो इसमें दिया है जनन तंत्र के जो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला देखिए, यह जो ऊपर वाली लेयर है, इसको हम दर्शा दे रहे हैं। इसको हम लोग ये वाला, यह इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह हिंदी में कहना में बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि लोगों को सुनने में भी अजीब लगता है। लेकिन भाई अब विषय वस्तु को छिपाया नहीं जा सकता, अगर हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं, यह जो है मूत्र नालिका है। ये जो कहा जाता है, जिसके द्वारा हम लोग किडनी से निकलने वाले यूरिन को इसके रास्ते ही हम फिल्टर करके जो है ब्लेंडर से द्वारा बाहर करते हैं। और दूसरा है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का मतलब होते हैं शुक्राणु जो इकट्ठा होते हैं। शुक्राणु इकट्ठा होते हैं जो स्पर्म के द्वारा जो महिला और पुरुष के जनतंत्र में भाग लेते हैं। तो ये वाली जो नालिका है, इसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका, जो सीधे ब्लेंडर से आके मिली है। दूसरा विसरण, जिसमें बीज का निर्माण होता है। और इसी समय एक रास्ता है, जो ये सारे रास्तों को आप एक सिंबल के द्वारा समझ सकते। याद करने की प्रक्रिया आप लेफ्ट राइट के सहारे इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें दिया है प्रमुख अंग क्या, विशेषण, इसको हम अंडाकोश कहते हैं। यह नर युग्मक शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। अभिसरण क्या है? यह नर युग्मक शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग का मतलब मैथुन के द्वारा शुक्राणु को मादा जनतंत्र पहुंचाने के लिए उपयोग होता है, उसे हम लिंग कहते हैं।
और उसमें सहायक भी अंग होते हैं। सहायक अंग का मतलब होता है वास डिफरेंस प्रोटोजेन ग्रंथि और शुक्राशय होता है, और इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को निर्माण और उनका परिवहन करना। तो ये छोटे ही पंक्ति में हम इसको समझाना चाहते हैं, और आप समझने में थोड़ा सा सोचिए कि प्रमुख अंग भी है, और इसमें जो है लिंग क्या मतलब क्या होता है, जो उसका मेन पूरा सिस्टम होता है उसको हम लोग लिंग कहा जाता है। लिंग से पहचान होती है कि कोई महिला है या पुरुष है। तो जेंडर की पहचान हम लिंग द्वारा ही करते हैं, क्योंकि हर एक एंगल से देखा जाए तो पार्ट का डिजाइन अलग अलग तरीके से हुआ है, और इनका सिस्टम भी थोड़ा सा अलग अलग तरीके से है। तो आपको इनको पढ़ने के लिए, आपको याद करने के लिए, आपको पहले इसको डायग्राम को पूरी तरह से पढ़ना होगा। आप कहीं भी इसको जो है कर, इसमें पूछ लेता है कि शुक्राणु मादा जनतंत्र में पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लिंग। दूसरा ये है, अब ये आता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र सबसे बड़ा जनन तंत्र है, जिसे हम लोग माँ जननी का रास्ता कहते हैं, जहाँ भगवान भी इसी रास्ते से आए, हम भी इसी रास्ते आए, पूरा संसार में जितने भी लोग आए हैं इसी रास्ते से आए हैं, और इस रास्ते का सम्मान उस योग्य नहीं हो पा रहा है। तो मेरा मेन जो है पर्पस है इसको सम्मान नज़र से देखने का नज़रिया बदलना, कि हम क्या इसको समझते हैं। आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये जनन तंत्र क्या किसी खिलौने को आप खिलौना इसको समझ रहे हैं? खिलौना नहीं, ये मार्ग है जहाँ से स्वयं भगवान राम भी आए, कृष्ण का भी इसी रास्ते से अवतार हुआ, हम लोग भी इसी रास्ते आए हैं। आज इसी अंग को देखा जा रहा है कि किसी अज्ञानी के द्वारा या मनभड़ों के द्वारा इस पाठ को भी क्षति पहुंचाया जा रहा है। और ये एक ऐसा अंग है कि बड़े नसीब वालों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह घर में माँ ही वो नसीब वाली है जो कि योद्धा को पैदा करती है, और इसी के रास्ते वो पैदा करती है। तो देखिए इसमें फंडस भी है, अंडाणु है, स्पर्म है, अंडवाहिका है। इसको आप कहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन समझ जाएंगे, लेकिन हम आपको एक ओवरी है, तो इसमें साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बता देते हैं। इसका प्रमुख अंडाशय होता है, जहाँ मादा युग्मक और अंडाणु उत्पन्न करते हैं, और निषेचन जो निषेचन की घटना होती है अंडे को ग्रहण करने से होता है, जिसको हम लोग वेजाइना। आपको एक चीज़ बता दें, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस पार्ट को अलग करके बता रहे हैं। इसी स्पर्म की रक्षा के लिए, इन दोनों स्पर्म की रक्षा के लिए एक एक्ट लाया गया था 2012 में, जिसको पास्को कहते हैं। और ये पास्को की जानकारी अब तो जो पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी ऐसे विभाग में जैसे मूल विधि वाला में, तो उसमें पास्को एक्ट दिया रहता है। तो पास्को एक्ट में इसी अंग को, लैंगिक अंग को सुरक्षा के लिए उस एक्ट को लाया गया। उसका मतलब ये था कि अगर कोई ध्यान दे, बहुत बढ़िया एक्ट है, 2012 में पास्को एक्ट है, इसका सज़ा होता है मैक्सिमम 20 साल की। तो इस एक्ट का मेन मकसद क्या था कि कोई भी बच्चा 18 साल का नीचे, लड़का हो या लड़की, ठीक, अगर उसके द्वारा, देखो जैसे 18 साल की लड़की है, अगर किसी 18 साल के ऊपर या कोई भी अधिकारी हो, लड़का हो लड़की हो, उसके वजाइना में प्रवेश, यानी उसके वजाइना में या उसके वजाइना को कोई क्षति पहुंचाएगा तो उस पर एक्ट लागू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, किसी को नहीं पता। वजाइना का मतलब है उसके इस अंग को, उसके चेस्ट को। 18 साल के नीचे की लड़की को अगर कोई चेस्ट हुआ, वजाइना हुआ, लड़के के इस पार्ट को कोई, अगर लड़के में भी है, लड़का लड़की दोनों में लगता है, इस कानून लागू है। अगर लड़का लड़की में कोई 18 साल के नीचे है और उसके वजाइना से कोई
खिलवाड़ करेगा तो उस पर पास्को लग जाएगा। पास्को का नियम ये है कि दो तरह के पास्को, एक गंभीर होता है, एक साधारण होता है। गंभीर साधारण वो होता है कि कोई अधिकारी हो, जैसे कोई सैन्य बल हो, कोई सैनिक हो, कोई पुलिस हो, कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, कोई स्कूल का स्टाफ का कोई अधिकारी हो, अगर वो गलती करता है, ऐसा काम करता है, जैसे आजकल यूट्यूब मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखा गया है कि जब टीचर हैवान हो जाते हैं, ठीक, तो वह क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को ही यह चीज़ें प्रोसीजर कहते हैं। कैसे एक कहा जाता है, माँ बाप को अगर सुरक्षा के बारे में नहीं पढ़ा तो कम से कम इतना तो बता दे, अपने बच्चों को बता देना चाहिए कि बेटी या तुम्हारे शरीर का ये अंग है जो अगर कोई तुम इस अंग को छूता है तो समझ जाना हुआ मतलब सही इंसान नहीं है। बाप नहीं बता सकता अपने बेटी को कि बेटी तुम जाना तो उसके बगल में बैठ, ये माँ बता सकती है। माँ को बताना चाहिए कि बेटी अगर तुम्हारे चेस्ट को ये हाथ रख रहा है तो व्यक्ति का जो है इंटेंशन सही नहीं है, उसका इंटेंशन तनी सा भी सही नहीं है। अगर तुम्हारे कमर के पीछे कोई हाथ लगा रहा है तभी समझ जाना बेटी उसका इंटेंशन सही नहीं है। अगर तुम्हारे वजाइना पर कोई हाथ लगा रहा है तभी समझ जाना तो इसका इंटेंशन बिल्कुल ख़राब है, तो उससे दूरी बना के रखना। तो लोग नहीं बताते। और वही चीज़ वो लड़कियां स्कूल में जाती हैं तो अब तो उसको टीचर तो कहना नहीं चाहिए, जो ऐसा टीचर करे मास्टर है ही नहीं। तो ये चीज़ उसी पर तो सरकार ने यह एक्ट लाया पास को कि अगर कोई लड़की के स्कूल का कोई स्टाफ हो, अगर उसके चेस्ट वजाइना पर हाथ रखेगा तो उसको मैक्सिमम 7 साल 20 साल का जो है, छूने का तो 7 से 5 साल तक सज़ा मिलेगी, जुर्माना साथ में। अगर उसके वेजाइना में प्रवेश करा देता है, जिसको लोग कहते हैं शारीरिक संबंध हो गया, या कोई लड़की है अगर उसके साथ अभी 16 साल की लड़की है, स्कूल में गई पढ़ने और उसके साथ कोई भी व्यक्ति हो, स्कूल का हो चाहे कोई 28 साल के ऊपर लड़का है, अब उसके साथ जो है शरीर संपर्क कर लिया। शरीर संपर्क करने का मतलब है वह उसके साथ जबरदस्ती करेगा। तो अगर वह अपने जो है अपने द्वारा कोशिश में उसके वेजाइना को प्रभावित करता है तो क्या होगा, उस पर सज़ा होगी, उस पर जुर्माना के साथ जो जुर्माना में पैसा दिएगा वो लड़की को इलाज के लिए लग जाएगा। ये अगर ये बातें अगर सारी लड़कियों को पता होती तो लड़की स्कूल जाने से पहले डरती नहीं, डरती। वो जानती कि हमारे रक्षा के लिए हमारे पास को है, और गलती से हमारे शरीर को टच किया तो तुरंत वो आप जो है FIR करेगी। FIR करने के 2 जगह, पहला है कि हम लोकल पुलिस को भी दे सकते हैं, वरना किशोर जो है किशोर सुरक्षा कानून मतलब एक तरह से मजिस्ट्रेट बैठाया जाता है, वह कानून है, वहाँ आप जाकर FIR इसके बारे में लिखा सकते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ की जानकारी उनको देना चाहिए कि वो अपनी रक्षा सही गलत की पहचान कर सकें। आप अपने समय को सारे समय में अपने में ही व्यस्त रहेंगे तो आप उनके बारे में कैसे जानेंगे। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी, उनको समझिए, उनको जब घर से बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनसे बैठ के उनका होमवर्क चेक करिए, उनके बारे में ये देखिए कि वो क्या चीज़ पढ़े हैं, क्या लिखे हैं। सारी जानकारी आप खुद नहीं लेंगे तो दूसरा क्या कर, मतलब दूसरा पर आप एक मास्टर पर या स्कूल पर आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे कि मास्टर का काम है। अरे मास्टर अपना सिलेबस पढ़ा रहा है, जीवन का सिलेबस आपको पढ़ाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा था तो एक तो पढ़ा दिए, 46 धाराएं होती हैं, अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग उसका प्रोसीजर है। और ये इसमें उतना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बता दे रहे हैं कि पास्को है जो बच्चियों की रक्षा के लिए है, बच्चों की आज अब ये भी सवाल आपका होगा कि सर जी तो लड़कियों का सुरक्षा हो गया, हमारा सुरक्षा कहाँ गया। तो तुम्हारी भी सुरक्षा है, जैसे छोटा बच्चा है और उसके साथ कोई महिला ये काम करा ले। आपको देखने को मिलेगा, एक कहीं का था, न्यूज आया था, उसमें एक छोटे से बच्चे से एक महिला जो है बड़ी ऊंची बड़ी 45 साल की महिला थी, बच्चे से जो है सेक्सुअल हरासमेंट करा रही थी, तो उस पर वो पास्को लग जाए। जैसे मान लो कोई लड़का 14 साल का है और कोई महिला 45 साल की है और उससे सेक्स करा रही है, तो उस कंडीशन में उस पर पास्को लगेगा। यानी हमारे लिए भी है और उस मतलब दोनों लड़के लड़का दोनों के लिए है। तो इसमें देखिए मादा जो है बहुत शुक्राणु ग्रहण करती है और शिशु को जन्म देने के लिए मार्ग बनाती है। तो जो वजाइना है, वजाइना एक मार्ग है
जहाँ से जो है शुक्राणु ग्रहण करती है, मतलब उस स्पर्म को ग्रहण करती है और बच्चे को जन्म देने के लिए मार्ग है। आप इस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वजाइना, वजाइना माने योनि। तो इसके द्वारा हम दो काम कर सकते हैं, मतलब इसके द्वारा दो कार्य होता है। पहला शुक्राणु को ग्रहण करना, दूसरा शिशु को जन्म देना। सहायक क्या है, अंडवाहिना है, गर्भाशय है, गीवा है, भाग है, और कार्य इसका अंडाणुओं को उत्पन्न निषेचन के लिए स्थान प्रदान करना और बच्चे के लिए विकसित करना, यही इसका कार्य है। दूसरा, निषेचन की प्रक्रिया दो तरह की होती है, पहले शुक्राणु बनते हैं, फिर अंडाणु, फिर जाइटो, ऐसा करके निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जाइगोट जब होता है, बाद में जो गर्भाशय में स्थापित बच्चे का निर्माण होता है। और इन सारे प्रोसीजर को डिफर करने के लिए 3 तरह के हार्मोन होते हैं। हार्मोन का नाम आपको बता दे रहे हैं, एंट्रोजेन, प्रोटोजेन, रिलैक्सिन। एंट्रोजोन का कार्य होता है कि जब फीमेल में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, पीरियड टाइम आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंट्रोजोन हार्मोन्स होता है। और जो है उत्तेजना चीज़ें के लिए करती है। रिलैक्सिन का काम होता है गर्भाशय के समय इसी वेजिना को जो है चौड़ा करके बच्चे का जो है जन्म में सहायक में कार्य करता है यह रिलैक्सिन। और तीनों हार्मोन्स जो हैं इसी तरह से एक्टिव होते हैं। तो आज जो है हम लोग ज़्यादा इस पर मूड नहीं था, लेकिन अब पढ़ाए थे ऑफलाइन, तो हम कहें इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन में तो हम अच्छे से बच्चों को बता देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में सोचे थोड़ा से वीडियो शूट कर लें और थोड़ा दिखाएं, इसके बारे में बताएं। क्योंकि समय के साथ जैसे सुबह से जो आज संडे का दिन था, थोड़ा सा थकान बहुत ज़्यादा था और अपनी भी तैयारी है, तो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है। और आप लोगों का सहयोग रहा तो काफ़ी जो है जितना समय होगा हम लोग, हमारी टीम जो है देने की कोशिश करेगी। क्योंकि लोगों का जो है कहा जाता है जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे लग जाते हैं। अभी आगे तो बढ़े नहीं, थोड़ा बहुत जो है कोशिश कर रहे हैं, तो लोग इसमें भी हाथ जो है फैला रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे लोकल स्टूडेंट हैं वो लोग आएँ, ऑफलाइन में पढ़ें। और काफ़ी कम फीस में पढ़ाया जाता है और अच्छे से अच्छे यूपी बोर्ड की तैयारी सिलेबस के द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ सिलेबस, बिना सिलेबस का कोई वो नहीं है। आपको जो चीज़ बोर्ड में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन डायरेक्ट लगेंगे, क्योंकि सिलेबस से पूछा जाए, सिलेबस से पढ़ाया जाता है। और सिलेबस जो है 6 मंथ के अंदर ही कंप्लीट किया जाता है, यानी 3 महीने पहले जो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट उसको रिवाइज करना, उसका जो है टेस्ट वगैरह इस अलग अलग स्कूलों में बोर्ड की तरह टेस्ट कराते हैं, ताकि उनको जब एग्ज़ाम में बैठे तो उनका कोई ऐसा डर ना हो कि उनको लगे कि हमको डर लग रहा है, हम एग्ज़ाम में कैसे देंगे, लिखेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्था दी जाती है। और हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। अगर आप छोटे से चैनल का सपोर्ट नहीं करेंगे तो सोचिए हम लोग तो अवश्य ही रह जाएंगे इधर, क्योंकि हम लोग के पास उतना गुण है नहीं। ऑनलाइन का गुण हम लोग के पास नहीं है, जो कहने के बाद सीधा है। हम लोग ऑफलाइन में चल जाते हैं, ऑनलाइन में बोलना ही नहीं आता, कैसे बोला जाता है थोड़ा सा सीखते हैं, कोशिश करते हैं। और शायद कोशिश बड़े बड़े अपने जो है आइडियल से सीखें, तो उन्हीं से सीख कर थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम लोग भी अगर जितना सहयोग आप लोग का रहेगा तो काफ़ी जो है हम लोग बच्चों की मदद करेंगे जिस देहात से बिलोंग करते हैं। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो है कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी कराएं। कुछ बच्चे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और जुड़े, तो आप लोग जुड़िए और पढ़िए। अच्छा लगे तो भी सही है, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और जिस तरह से ऑफलाइन में प्रेम देते हैं ऑनलाइन में भी प्रेम दे दिए, एकदम पहुंचा दीजिए धाए धाए। एक बार पहुंचा देंगे तो फिर देखिए डिजिटल बोर्ड लगाते हैं, उसके बाद अपना जो है जलवा दिखाते हैं। हम लोग के पास भी लोकल हैं, लेकिन कला है और तरीका भी है, लेकिन बशर्ते क्या है हम लोग के पास सुविधाएं नहीं, उतना अच्छा कैमरा नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्ड किया जाता है। 6 बजने वाला है, पर्दा चारों से लॉक किए, एक इधर लगा है लाइट, एक साइड इधर लगा है, ऐसे करके लाइट पे उठे, बाकी कुछ है नहीं। बाकी हमारे मित्र सब सोए हैं, आते हैं ऐसे थोड़ा सा मन बढ़ाते हैं नहीं।